सो वीडियो बनाने से पहले मेरी उससे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम मुझे 19 चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप प्लीज़ उसकी वीडियो अपलोड करिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर उसको करना जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, सो दैट कि वो वीडियो को देखें। जस्ट फॉर नॉट कि सब्सक्राइबर गेन करने के लिए आप उनको भेज रहे हो और बोल रहे हो कि सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो अच्छे से समझो और मैं करा रही हूँ, बस यही कहना था। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 19 एक्सरसाइज का, राइट द आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग। आउटकम का मतलब है कि इनके बीच का या फिर इनमें जो आंसर आएगा वो हमें रिजल्ट्स बताने हैं, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन है इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। तो आपको पता होना चाहिए 0 एंड 5 के बीच में या फिर 1 से 100 तक सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, जो कि है 2। ठीक है, तो अगर इन्होंने 0 एंड 5 नहीं भी बोला होता तब भी हम 2 ही लिखते हैं, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो है 2, राइट। तो बस यहाँ पे वही लिख सकते हो, आंसर ए का जो है वो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर बी है नेम ऑफ द मंथ्स हैविंग एग्जैक्टली 4 लेटर्स। तो अगर आप जनवरी से लेके दिसंबर तक काउंट करोगे, जो भी 12 मंथ्स होते हैं उसमें कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिसमें 4 लेटर्स आता है, तो जून एंड जुलाई, जिसमें सिर्फ 4 लेटर्स आते हैं। तो राइट डाउन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा जून एंड जुलाई। अब आप इसको इलेबोरेट करके भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड ओनली 2 मंथ्स हैव ओनली 4 लेटर्स विच इज जून एंड जुलाई। तो जो मैंने आपको बोला है उसको जस्ट अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। ठीक है, नाउ सी है कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमें कॉन्सोनेंट बताने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 वॉवेल्स होते हैं एंड जितने बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी में देखो, पी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो पी हो गया, आर हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया, और एल हो गया, टी हो गया एंड वाई हो गया। तो ये जो है कॉन्सोनेंट्स है। क्वेश्चन नंबर डी है मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। 5 का मल्टीपल बताना है जो 30 से कम हो। तो सिंपल 5 का टेबल क्या होता है, डी में क्या हो जाए, एक तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब 5 6 जा 30 होता है, लेकिन उन्होंने 30 से कम पूछा है, तो बस यही लिख दो। क्वेश्चन नंबर ई एलसीएम ऑफ 4 12 एंड 10। तो एलसीएम क्या बता क्या होता है यहाँ पे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 4 12 एंड 10 का अगर एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो देखो सिंपली 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 5। तो यहाँ पे 2 3 और 5, तो 3 और 5 एक बार यहाँ लिख दोगे, तो ये देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 60, है ना, इतना इजी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 15 एंड 21। तो पहले आप लिखो यहाँ पे एफ क्वेश्चन है ना, 15 16 17 18 19 20 एंड 21। अब देखो इन्होंने बीच में पूछा है, तो इसको और इसको तो छोड़ दो, हमें इनके बीच में बताना है। और आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, है ना, विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो देखो 16 किस किस के टर्म में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है और 16 में भी आता है, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 18 ये भी, इसमें भी 3 में आता है, 2 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, एंड इसी तरीके से 20। तो ये दोनों तीनों जो है क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कॉम्पोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में अब प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने भी आउटकम्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ जो भी गिवन है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो गेटिंग अ मंथ एंडिंग विथ वाई लेटर, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, तो पहले समझ लो इसको। मंथ कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अब वाई लेटर से कितने मंथ एंड होते हैं, जनवरी, फरवरी, उसके बाद जुलाई हो गया एंड मई हो गया। 4 मंथ होते हैं जिनमें वाई होता है लास्ट में। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए, 4 हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ क्या हो गए, तो यहाँ पे 12। तो 4/12 करोगे तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम ये पूरा चारों क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझो इसको। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिखो, टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना है, 12। ठीक है, यहाँ पे देयर आर
4 months which have Y letter in the last. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो द probability of getting a month ending with Y इक्वल्स टू 4/12. आंसर आ जाएगा 1/3. ठीक है, इसी तरीके से बी वाला भी कर लेते हैं. बी क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गेटिंग अ डे बिगनिंग विथ द लेटर टी, है ना. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 7. अब क्या है, देयर आर कितने हैं 2 days which have T in the beginning. ठीक है, यहाँ पे beginning डबल एन रहेगा. ठीक है, उसको सरकाई. देयर आर 2 days which have T in the beginning. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन कौन से हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे. और यहाँ पे आप वही चीज लिखते हो, जनवरी, फरवरी, मई एंड जुलाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a day beginning with letter T इक्वल्स टू कितने हैं 2/7. है ना, इतना इजी. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी करेंगे जो इन्होंने पूछा है, गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई. तो देखो प्राइम नंबर कितने होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अ डाइस हैज 6 नंबर ऑन इट. क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6. इतने नंबर होते हैं डाइस पे, ये हमने लिख दिया. अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिखो प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 प्राइम है नहीं, 2 प्राइम नंबर है, हाँ 2 3 एंड 5. बस यही 3 प्राइम नंबर है ना, तो बस हमें लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 3. मैंने बताया था कितने हैं प्राइम नंबर 3, और टोटल क्या है यहाँ पे, जितने आउटकम्स हो उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ जो भी चीजें बोली हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. या देखो फेवरेट, अगर ऐसे समझोगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो इससे समझ जाओगे. तो यहाँ पे कितने 6 हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/2. है ना, आई होप आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन डी. यहां पे इन्होंने पूछा है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन थ्रोइंग अ डाई. तो ये भी इजी है. मल्टीपल क्या है, मैं डायरेक्ट इसका बता देती हूँ. पहले लिखो मल्टीपल ऑफ 5 इज ओनली क्या है 5 है. ठीक है, तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ओ है, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 कितने होंगे 6 होंगे. 5/6 नहीं, सिर्फ 5 है ना, तो एक नंबर है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा. राइट, है ना. बस यही था क्वेश्चन नंबर डी.
क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ बास्केट देयर आर 10 एप्पल्स, 15 मैंगोज एंड 5 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पिकिंग अप फॉलोइंग। एप्पल को पिक करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ऑरेंज के अलावा जो फ्रूट्स हैं उनको पिक करने का क्या होगा, एंड मैंगो का। तो इसको लिख के करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इक्वल्स टू कितने हैं, 10 प्लस 15 प्लस 5। आंसर आएगा इनको प्लस करके 30। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट 30 है, राइट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है, क्या है, एप्पल को पिक करने का क्या है, तो लिखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एप्पल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेट आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेट क्या है, एप्पल, पहली बात तो है कितना कितना है, 10, ये 10 जो है एप्पल है, 15 जो है ये मैंगो है, एंड 5 जो ये है ऑरेंज है। तो हमें एप्पल को बताना है, तो ये कितना है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला ही लिख दो एक तरीके से, लिखो नंबर ऑफ एप्पल, ये फेवरेट आउटकम हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 30 विच इज 1/3। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी, जो कि इन्होंने बोला है अ फ्रूट अदर देन ऑरेंज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ फ्रूट अदर देन ऑरेंज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रूट, नंबर ऑफ फ्रूट अदर देन ऑरेंज लिख दो, यही है ना, नंबर ऑफ फ्रूट अदर देन ऑरेंज, ब्रैकेट में लिखो एप्पल एंड मैंगो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना है, 10 प्लस 15 डिवाइड बाई 30 विच इज 25/30। इसको डिवाइड करोगे तो 5/6 आ जाएगा, 5 5 जो 25, 5 6 जा 30, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी हम करेंगे। इसमें लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ मैंगो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैंगो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रूट। आंसर आ जाएगा 15/30 विच इज 1/2। इतना आसान था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो कल इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना, मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 से देख लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना।